सबको जय मसीह की। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, कुछ समय प्रार्थना में समय बिताते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप अद्भुत हो, महान हो, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। आप अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हो, आप आराधना के योग्य प्रभु हो। और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप स्वर्ग में विराजमान हो, फिर भी आप अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वायदों के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, कि आप सच्चे हो, महान हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की शाम के इस मिडवीक सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने देना आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारे जीवन की अगुवाई करना, हमारे हृदयों से, हमारे मनों से बातें करना, ताकि हमारे प्राण आपके रिश्तों में मजबूत बने पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए, जैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज इस मिडवीक सर्विस में जो भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो भी जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन से आप बातें करना प्रभु, उन्हें उत्साहित करना प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए, जैसे हमारे प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपने हमें सुंदर अवसर दिया प्रभु, ताकि हम सब लोग साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें प्रभु, आपके स्वभाव को ऊंचा उठाएं। वैसे होने देना पिता परमेश्वर इस समय। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर हर एक समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो, और आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वायदों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और गाना गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो क्यों ना वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग करता है, यहाँ तक कि मरे हुए लाजरस को भी जिलाता है, तो क्यों ना उस परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है हमारे बीच में, तो उसके नाम की महिमा करते हैं इस गाने के द्वारा। तो आइए हमारे साथ आप गा सकते हो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा,
जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है, संग रहता है, और वो परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। चाहे हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो अमीरी हो या गरीबी हो, चाहे हम खुशी में हो या दुख में हो, लेकिन परमेश्वर हर बीमारी में, हर तकलीफ में हमारे साथ रहता है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थना का जवाब भी देता है। तो क्यों ना उस परमेश्वर के लिए और एक गाना गाएंगे, हो जय जयकार करे। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न दिखेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो वादा, सब संकट से सब दूर हो जाएगा पार। जय जयकार करे, जय सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार करे, करे।
धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप आराधना के योग्य परमेश्वर हो, आप अति स्तुति के योग्य प्रभु हो, आप अति महिमा के योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप अति करुणामय परमेश्वर हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। हम अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, करूब पर विराजमान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने हृदय की गहराइयों से हम आपकी महिमा गाते प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत और महान कार्य किया है प्रभु। उन भलाइयों को लेकर हम आपकी जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया है प्रभु, और उसी कार्य को लेकर हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। हो तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा।
हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिताजी, आपकी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, आकाश में विराजमान पवित्र परमेश्वर, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आपकी दया और आपका अनुग्रह अनंत काल का है पिता परमेश्वर, जो हम पर हमेशा प्रतिदिन बरसता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस अनुग्रह और प्रेम के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा हमने प्रभु आपकी महिमा की है प्रभु, और आपने हमारी मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जुड़े हुए प्रत्येक हृदय को आप तैयार कीजिए, ताकि प्रभु आपका जो पवित्र वचन आपके दास के द्वारा बोया जाने वाला है परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर फलवंत हो और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, हम प्रार्थना करते हैं। दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनके मुख में रहकर आप हमसे बात करना पिता परमेश्वर। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आमीन। आप सभी का झालोद कलीसिया में स्वागत है, ग्रेटर झालोद कलीसिया में। तो क्या आप सब लोग आनंदित है, खुश है? हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित और अच्छे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। और धन्यवाद है कि आप इस जूम मीटिंग में के द्वारा इस मिडवीक सभा में आप जुड़े हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। कुछ हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा वीक में होता है। जैसे हम जानते हैं कि इस बुधवार की सभा में है हम, और बहुत अद्भुत संदेश रहेगा और अद्भुत समय रहेगा। आप अपने हृदय को तैयार करिए। और फिर हम गुरुवार की शाम को मिलने वाले हैं क्लास में। अद्भुत क्लास रहेगा, फाउंडेशन क्लास। तो आप कल के लिए समय निकाल सकते हैं। बहुत अद्भुत क्लास से आप भर जाओगे परमेश्वर के वचन से। और फिर हम शनिवार के दिन मिलने वाले हैं, फिर बाइबल क्लास में। तो आप इन सारी चीजों को याद रखिए। और रविवार की सभा में भी हम मिलने वाले हैं, तो अद्भुत समय रहेगा। और रियली आपको परमेश्वर के वचन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और जैसे हम जानते हैं कि प्रतिदिन हमारा सुबह डिवोशन होता है 10 बजे से लेकर 10:30 के बीच में। तो आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर का वचन का लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय परमेश्वर, और जो भी इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम है प्रभु, सारी चीजें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आप आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, और प्रभु हर एक कार्य में, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपका अभिषेक भरा सामर्थ हो, इसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम खास कर प्रार्थना करते हैं कि ये हफ्ते में होने वाले हर एक कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो आने वाला संदेश है, आपके दास को, आपके वचन को प्रभु अभिषेक करना, और हर एक सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह की दृष्टि बने रही परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वर्शिप था। क्यों ना हम आराधना टीम के लिए जोरदार तालियां दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं। परमेश्वर उनको और भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। थैंक यू कन्नू, गुदमन, वो जिग्नेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा संदेश का जो विषय रहेगा वो है यीशु मसीह में बने रहना। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह में बने रहना। तो यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति से लेके 11वीं पंक्ति तक। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय, उसकी 4थी पंक्ति से लेके 11वीं पंक्ति तक। जिसको भी मिलता है वो पढ़ सकता है। यूहन्ना 15:4 से लेके 11।
यस। सोलहवीं पंक्ति 16 वर्स तुमने मुझे नहीं चुना, यहाँ लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस पुत्र समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन है। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। यस, यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह अपने सेविकाई के अंतिम चरण में है और अंत का समय चल रहा है। और इसके बाद हम जानते हैं कि 15, 16, 17 अध्याय के बाद में 18वां अध्याय, 19वां अध्याय आएगा। हम देखेंगे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और यीशु मसीह इस समय, उसको मालूम है कि लाइक उसको पता चल गया है कि जो कार्य उसने किया है वो अब अंत समय पे है। तो अंत समय में जब वो मीन्स क्रूज पे जाने वाला है, उससे पहले वो अपने शिष्यों से बातें करता है। हम जानते हैं यूहन्ना के 4वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और उसके बाद वो एक चीज जो उनको बोल करके जाता है वो ये कहता है 15वें अध्याय में कि तुम मुझ में बने रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है जो यीशु मसीह हमसे चाहता है। यीशु मसीह हमसे ये नहीं चाहता है कि तू मेरे लिए ये कार्य कर, मेरे लिए वो कार्य कर, या तू ऐसा कर या वैसा कर। यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो। और हम जानते हैं उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें बोली, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम क्या करोगे, बहुत फल लाओगे। उसने हमको इस दुनिया में इसलिए नहीं रखा है कि हम फल पैदा करें, उसने हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है ताकि हम उसमें बने रहें। और यदि हम उसमें बने हैं तो हमारे जीवन से फल दिखाई देंगे। और अब बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो अगर आप ये यूहन्ना का 15वां अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 4 से लेके आप 11वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे, वहां पर आपको बोलता है कि 7 पंक्तियां हैं, 4 से लेके 11 तक 7 पंक्तियों में यीशु मसीह 11 बार क्या बोलता है, मुझ में बने रहो। बने हुए शब्द का इस्तेमाल करता, बने रहो शब्द का इस्तेमाल करता। मैं बना हूँ, मुझ में बना है, तुम बने रहो, मेरे आनंद में बने रहो, मैं पिता में बना हूँ। लाइक वो शब्द का इस्तेमाल इन 7 पंक्तियों में यीशु मसीह 11 बार करता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है बने रहना। लाइक बार बार यीशु मसीह एक चीज पे फोकस कर रहा है, एक ही चीज पे जोर डाल रहा है कि बने रहो। यदि बोलता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बने रहने की जरूरत है। एक विश्वासी का सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि वो बना रहे।
और ये यीशु मसीह के आखिरी शब्द है। और ये आखिरी शब्द है, लाइक आखिरी जो शब्द होते हैं, लाइक बोलते हैं कि बहुत मायने रखते हैं, और बोलते हैं कि बहुत बहुमूल्य शब्द है। यीशु मसीह के अंतिम शब्द जो है, आखिरी शब्द जो है, वो मुझ में बने रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए। तो एक विश्वासी की जो पहली बुलाहट है, सर्वप्रथम, यानी कि बोलते हैं कि सबसे प्रायोरिटी जो सर्वप्रथम जो उसकी बुलाहट है, वो ये है, बने रहना। या एक विश्वासी को इसलिए नहीं बुलाया गया है कि वो फल लाए, फल लाने के लिए नहीं बुलाहट दी गई है। पहली बुलाहट उसको बने रहने के लिए दी गई। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि पहली पंक्ति में अगर हम पढ़ेंगे कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। तो एक विश्वासी को प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक कई बार हम प्रदर्शन करने में लग जाते हैं, लाइक मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे ये आता है, मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, लाइक मुझे कुछ बनना पड़ेगा, मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, लाइक तभी लोग जानेंगे कि मैं क्या हूँ। बहुत कुछ सोच सकता है, लाइक मुझे शायद से सेविकाई करनी होगी, मुझे शायद कलीसिया स्थापन करना होगा, मुझे ये मुझे वो, शायद मुझे प्रेमी स्वभाव लाना पड़ेगा अपने अंदर, शायद मुझे अपने अंदर मुझे दयालु बनना पड़ेगा। मैं दयालु बनना चाहता हूँ, लाइक मुझे दयालु बनना पड़ेगा, मेरे अंदर वो दया का फल होना चाहिए, मेरे अंदर वो प्रेम का फल होना चाहिए, मेरे अंदर वो पैशन, लाइक ये जिज्ञासा, इच्छा, बोले मेरे अंदर शायद वो धीरज का फल होना जरूरी है। और कई बार हम उसको प्रेशर करके निकालने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि यदि आप एक डाली को दबा दबा के उसके अंदर से फल निकालोगे तो क्या होगा? यदि एक डाली हो, उसके अंदर से दबा दबा के फल निकालोगे तो क्या फल निकलेगा? नहीं निकलेगा, और डाली को भी नुकसान होगा। यदि हम अपने आप को प्रेशराइज करेंगे, लाइक मुझे कुछ बनना है, और हम जानते हैं लाइक मुझे प्रेमी बनना है, मुझे प्रेमी स्वभाव दिखाना है, अंत में पता चलता है हमारे अंदर से गुस्सा ही निकलता है, क्योंकि हम अपने आप को उस स्थान पे पाते हैं जहां पर हम वो कर नहीं सकते। हम अपने आप को प्रेमी बना नहीं सकते, हम अपने आप को धीरजवंत बना नहीं सकते, हम अपने आप को दयालु बना नहीं सकते। ये हमारी काबिलियत नहीं है। हमारी जो कार्य है, हमारा जो परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो ये है कि मुझ में बने रहो। और जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, उसके अंदर से वो चीजें खुद ब खुद दिखाई देती हैं, और बोलता है कि जब तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत सा फल लाओगे, बहुत सारा फल लाओगे। ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसमें बने रहें। तो हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को सिद्ध बना के दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं परफेक्ट हूँ। लाइक हमें कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, परंतु हमें हमेशा ये कहना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में बने रहना है। और हम कैसे यीशु मसीह में बने रह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे यीशु मसीह में बने रह सकते हैं, किस तरीके से हम यीशु मसीह में बने रहेंगे? वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसकी 31वीं पंक्ति अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो एक वचन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। वचन हमको बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में, हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में रख देना है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह कहता है, जैसे कि गलातियों का 2:20 में पौलुस बोलता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूं तो मसीह यीशु में जीवित है ना। तो हम यीशु मसीह में हैं, हमें अपने आप को वो स्थान में रख देना है। एक लाइक यीशु मसीह जो है वो मेरा घर है, यीशु मसीह जो है वो मेरा क्या है? हाउस है, घर है। तो जब आदमी इंसान घर में होता है तो वो घर कैसा होता है? लाइक मैं अपने घर में फ्रीली रह सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है ना। मैं बाल बनाऊं ना बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुंह धोऊं ना धोऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे बोलेगा नहीं अरे तुमने मुंह नहीं धोया या दांत नहीं मांजा आज, है ना। मुझे कुछ परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में हूँ। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तब हमें दिखाना पड़ता है। तो लेकिन इसीलिए
जब हम लाइक अपना जीवन संसार में जीने की कोशिश करते हैं तो हम परफॉर्मेंस देते हैं कि लाइक मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये बनना पड़ेगा, मुझे ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब मैं अपने घर में हूँ, यीशु मसीह मेरा घर है, और जब मैं अपने घर में हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एंजॉय करना है ना। लाइक मैं लेजी बनने के विषय में नहीं बोल रहा कि आप सुबह उठ के ब्रश ना करो, अरे बोलेगा मैं तो अपने घर के अंदर ही बैठा हूँ, ब्रश करने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, वो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। लाइक हम अपने घर में हैं तो हम आजादी में हैं, फ्रीडम है वहां पर। तो जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम आजादी में। इसीलिए यीशु मसीह ने 8वें अध्याय की 32 पंक्ति में यही कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लाइक हम जब यीशु मसीह को जब हम जान जाते हैं कि मेरा जो घर है वो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह मेरा हाउस है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे उस घर में सिर्फ रहना है। एंटर तो मेरा हो चुका है ऑलरेडी, मुझे उस घर में एंजॉय करना है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, इस घर के अंदर बने रहो, क्योंकि ये घर जो है बोलता है कि बहुत मजबूत है। दो व्यक्तियों के विषय में हमने कहानी सुनी, एक व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया और एक मूर्ख ने बालू पर घर बनाया। तो बोलता है कि चट्टान में जिसका घर है, लाइक यीशु मसीह वो चट्टान है, और यदि हमारा घर यीशु मसीह में, और यदि हम यीशु मसीह में जी रहे हैं, हमारे जीवन में तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, आंधियां आएंगी, परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन हम स्थिर हैं क्योंकि हम घर के अंदर हैं, और वो घर जो है मजबूत है, स्ट्रांग है। मैं मजबूत नहीं हूं शायद से, मेरे अंदर शायद बहुत सारी हजार कमियां हैं, लेकिन जो मेरा घर है वो बहुत मजबूत है, और यीशु मसीह मेरा घर है। इसीलिए मुझे उस घर में बने रहना जरूरी है। यीशु मसीह मेरा वो ब्रिज है जो मुझे परमेश्वर तक पहुंचाता है, मुझे उस ब्रिज में बने रहने की जरूरत है। लाइक वहां पर रेस्ट है, वहां पर पीस है, वहां पर बोलता है कि आनंद है, वहां पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बोलता है कि एक विश्वासी को बने रहना है यीशु मसीह है, परंतु हर एक चीज का स्रोत जो है वो क्या है, यीशु मसीह है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ मुझे ये करना करना करना, मुझे ये बनना है बनना है बनना है मेरे जीवन में, लेकिन मुझे कुछ बनने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह मुझे बनाएगा, यीशु मसीह मुझे बनाएगा, और जब वो मुझे बनाएगा वो परफेक्ट बनाएगा, वो सिद्ध बनाएगा मुझे, वो मुझे प्रेमी बनाएगा, वो मुझे अनुग्रहकारी बनाएगा, वो मुझे दयालु बनाएगा, वो मुझे आनंदित बनाएगा, वो मेरे जीवन में बोलता है कि हर एक चीज को लेकर के आएगा। मुझे सिर्फ क्या करना है, बने रहना है। वो फ्रूट लाइक हर एक विश्वासी को कार्य प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, या कार्य करने को कहा नहीं गया है, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है तुम ये कार्य करो, परंतु बोले लाइक जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य किया, यीशु मसीह ने सृष्टि बनाने का कार्य किया, यीशु मसीह ने बोला पतरस को, बोला तू पतरस है लेकिन इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया बनाने का कार्य यीशु मसीह का है, सेविकाई करने का कार्य यीशु मसीह का है, एवरीथिंग कार्य जो है वो यीशु मसीह का है। सब कुछ जो किया है वो यीशु मसीह ने किया है और आगे भी वही करेगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, पहली पंक्ति में लिखा है यूहन्ना के 15वें अध्याय में कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो परमेश्वर एक अच्छा गार्डनर है, एक अच्छा किसान है। वो हमको क्या करता है, छांटता है। लाइक हमको कुचलता नहीं है, हमें प्रेशर लगा के फल नहीं निकालता है हमारे अंदर से, क्योंकि यदि आप प्रेशर लगा के किसी डाली में से फल निकालने की कोशिश करो, डाली खराब हो जाएगी। परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो, और दाखलता का कार्य है फल पैदा करना, डालियों का काम नहीं है। डालियों का कार्य जो है उसमें बने रहना है। क्योंकि लाइक जब आपने किसी पेड़ को देखा है, वो पेड़ जब ऐसे होता है, लाइक अगर अंगूर की बेल की बात करें तो अंगूर की बेल में इतना पतला तना होता है, ऐसे जमीन से लगा होता है, जड़ें उसके अंदर होती हैं, लेकिन डालियों को कुछ करना है, डालियां तो सिर्फ उसमें लगी हुई, लेकिन मेन काम किसका होता है, तने का होता है। यदि तना काट दो आप, डाली खुद से कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए बोलता है कि जब यीशु मसीह जो है वो तना है
और बोलता है कि वो जमीन में लगा हुआ है, वो सारी जरूरतें पूरी कर रहा है ना। मैं यहोवा ईरे हूं, मैं तुम्हारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर हूं, मैं प्रोवाइड करता हूं, मैं सारे प्रोविजन दूंगा। मत्ती का 6:33 में लिखा है कि पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो तो बाकी सारी चीजें आप ही तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यीशु मसीह कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। लाइक वो तने का काम है डालियों में पोषण पहुंचाना, उस तने का काम है डालियों में पानी को पहुंचाना, उस तने का काम है डालियों में वो बोलता है कि खनिज लवण पहुंचाना। तने का काम है कि डालियों को बोलता है कि हरा भरा रखना। डाली का काम नहीं है, डाली को कुछ नहीं करना है, डाली तो सिर्फ बनी रहेगी। और बोलता है कि जब वो हरा भरा होता है और बहुत खूबसूरत दिखता है तो लोग डाली को देख के ये नहीं बोलते हैं कि अरे ये डाली का पेड़ बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं, इस पेड़ की डालियां तो बहुत अच्छी हैं, बहुत हरी भरी हैं। तारीफ किसकी होती है? पेड़ की। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो तने का काम होता है डालियों में फलों को भेजना, डालियों में फलों को भेजना। तना जो करता है वो डालियों के अंदर फल को ऐसे भेजता है और धीरे धीरे हम जानते हैं उधर फल निकलता है। डाली फल नहीं निकाल रही है, तना भेज रहा है यहाँ से फलों को। तो मेरे अंदर जितने भी कार्य जो दिखाई देंगे वो कार्य मैं खुद नहीं कर सकता, ये कार्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर कर सकता है। तो बाइबल में लिखा है ना कि जो उसने हमारे अंदर भले काम शुरू किए हैं वो उन्हें पूरा भी करेगा। जिस कार्य के लिए उसने हमको सिरजा है, बोलता है कि वो कार्य वो खुद पूरे करेगा। ये कार्य परमेश्वर का है। मुझे धर्मी बनाने का कार्य परमेश्वर का है, मुझे अनुग्रहकारी बनाने का कार्य परमेश्वर का है। यीशु मसीह मुझे बनाएगा। और इसीलिए एक विश्वासी को किसी भी कार्य को मीन्स अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें परमेश्वर में बने रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर मैंने चित्र बनाया था लेकिन पता नहीं अच्छा नहीं बना। ये मैं दाखलता का चित्र बना रहा था, नहीं बना मुझसे यहाँ पर। लेकिन बोलते कि दाखलता जो है वो तना जो है वो यीशु मसीह है और दाख लताएं जो है वो हम है, वो जो डालियां हैं वो हम है। और बोलता है कि हमें सिर्फ यीशु मसीह से जुड़े रहना है, बने रहना है। बने रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी भी। तो बोलते हैं कि जो तना होता है, जो डाली है, उसको दो कार्य करने होते हैं। नंबर 1, एक तो बने रहना है और दूसरा ग्रहण करना है। यदि हम बने हैं और हम ग्रहण करना बंद कर दें तो हम सूख जाएंगे। यदि या हम यीशु मसीह में हैं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन यदि मैंने परमेश्वर का वचन ग्रहण करना बंद कर दिया है, यदि मैंने वो खनिज लवण लेना बंद कर दिया, यदि मैं वो पानी, वो अपना पोषण लेना बंद कर देता है। लगा है, याद है आपको, पेड़ होता है लेकिन उसके अंदर एक डाल होती है, वो सूखी होती है, होता है सूखी है, लेकिन कनेक्टेड है, पेड़ में लगी हुई है लेकिन सूखी हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें लेना बंद कर दिया। और दूसरे कारण एक और होता है, अगर आप कभी भी पेड़ उसमें तोड़ के देखोगे ना, अगर लकड़ी को वहीं से तोड़ के देखोगे जहां से वो सूख रही है, वहां पर आपको एक लाइन दिखाई देगी। और वो लाइन जो होती है वो बॉर्डर को दर्शाती है। लाइक उस डाली ने पेड़ से लेना बंद कर दिया और इधर से काली होती है और ये साइड से हरी होती है, वो आके वहीं पर रुक जाती है। तो लाइक उसने आगे लेना, ग्रहण करना बंद कर दिया। कई बार एक विश्वासी का जीवन इस तरीके से हो सकता है, जब हम परमेश्वर से लेना बंद कर देते हैं, हम दिखाई तो दे देंगे यस मैं विश्वासी हूं, लेकिन हमारे अंदर वो ताजगी नहीं दिखाई देगी। हमारा जीवन एक सूखा हुआ जीवन हो सकता है। और यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर वो डाली को क्या करता है, काट डालता है। तो परमेश्वर यदि हमें छांटता है तो उसके बहुत सारे कारण है। यदि यीशु मसीह होता है कि परमेश्वर हमें कहीं से छांटता है तो उसके बहुत सारे कारण है। लाइक पहली चीज, यदि आपने एक डाली दूसरी डाली में लगी हुई है और सूख गई है, तो जो गार्डनर है, जो किसान है, वो डाली को
सूखी हुई जगह से नहीं काटेगा, थोड़ी हरी जगह से काटेगा। और जब वो वहां से काटेगा तो वहीं से बहुत सारी और डालियां निकल जाएंगी। उस समय थोड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन वहां से बहुत सारी हरी डालियां बाहर निकलेंगी। तो हमारे जीवन में भी इसी तरीके से जब तकलीफें आती हैं, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी जो हम कभी गलतियां या पाप से गुजरते हैं, तो परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे जीवन से निकालना चाहते हैं। तकलीफ होती है, लेकिन जब वो चीजें निकल जाती हैं हमारे जीवन में, हम और बहुत ज्यादा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाते हैं। और हम जानते हैं जब डालियां निकलती हैं तो उन डालियों के बीच से फल भी निकलते हैं। जितनी डालियां होंगी, जितनी डालियों में खापे होंगी, ऐसे ऐसे जाएगी, जितनी शाखाएं होंगी उतना ज्यादा उसमें फल भी दिखाई देगा। इसलिए बोलता है कि हमें परमेश्वर में, यीशु मसीह में बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। तो कुछ चीजें जिनको एक विश्वासी में बने रहना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें जिनमें एक विश्वासी को बने रहना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। यूहन्ना का 15:4 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह में बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो मेरी दृढ़ चट्टान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। जब मेरे जीवन में कोई तकलीफ आएगी तो वो मुझे संभाल लेगा, वो मेरा छिपने का स्थान है, वो मुझे सामर्थ प्रदान करता है। वो मेरे जीवन में बोलता है कि दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। आनंद की बात है एक डाली के लिए कि वो दाखलता में बनी हुई, उसके अंदर एक ताजगी होगी। तो यीशु मसीह में हमें बने रहना बहुत जरूरी है, उसकी बातों में या उसके वचनों में बने रहना बहुत जरूरी है। यूहन्ना का 15:7 में लिखा है कि मेरी बातें तुम में बनी रहे, है ना। तो उसकी बातें, उसके वचन हमारे अंदर बने रहना चाहिए। यीशु मसीह ये कहता है, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह ने जो कहा है उसको अपने जीवन में लागू करना, उसको करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एक विश्वासी के लिए। तीसरी चीज, एक विश्वासी को मसीह के प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। 15:9 में लिखा है कि यदि तुम मेरे प्रेम में बने रहो, कहता है मेरे प्रेम में बने रहो, मैं अपने पिता के प्रेम में बना रहता हूँ। तो हमें यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना जरूरी है। यदि मुझे किसी से प्रेम करना है तो पहले मुझे प्रेम ग्रहण करना होगा, और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलता है। चौथा पॉइंट है, यीशु की आज्ञाओं में बने रहना बहुत जरूरी है। 10वीं पंक्ति में लिखा है यूहन्ना 15:10 में कि उसकी आज्ञाओं में बने रहना बहुत जरूरी है। जो आज्ञाएं उसने हमको दी है, क्या आज्ञा है? मत्ती 11:20, जाओ और सारे जगत में प्रचार करो और अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये उसकी आज्ञाएं, हमें उसकी आज्ञाओं में बने रहने की आवश्यकता है, जरूरी है। अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, यीशु मसीह के आनंद में बने रहना बहुत जरूरी है। 11वीं पंक्ति में आपको मिलेगा कि मेरे आनंद में बने रहो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो फिलिप्पियों का 4:4 में पौलुस बोलता है कि क्या करो? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। यीशु मसीह में अपने आनंद को ढूंढना और उस आनंद में बने रहना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। छठी चीज बोलता है कि प्रार्थना में बने रहना। मत्ती का 7:7 भी बोलता है, मत्ती का 7:7 भी बोलता है। यूहन्ना का 15वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति में बोलता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मेरे नाम से तुम पिता से मांगोगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना में मांगना है, एक दूसरे से प्रेम करने में बने रहना। 17वीं पंक्ति में लिखा है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम में बने रहने से बोलता है कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और ये परमेश्वर की आज्ञा है, एक दूसरे के प्रेम में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाली जब दाखलता में बनी रहती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं। एक तो हमें जरूरत है, हमें किन किन चीजों में बने रहना है, और बोलता है कि एक
विश्वासी या एक डाली जब दाखलता में बनी रहती है तो उसके क्या क्या फायदे हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1, उसे एक पहचान मिलती है, लाइक वो पहचानी जाती है ये कौन से पेड़ की डाली है। तो जब हम यीशु मसीह में बने हैं और जब हमारा जीवन यीशु मसीह में बना है तो लोग कहेंगे ओह ये तो मसीह लोग हैं। लाइक हमें यीशु मसीह में एक नई पहचान मिलती है ना, विश्वासी कहलाते हैं। हमें यीशु मसीह में क्या है, एक पहचान मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है लाइक सामर्थ पाती है। एक डाली जो है बोलती है जब पेड़ में बनी रहती है तो वो सामर्थ पाती है। हमें सामर्थ मिलता है जब हम दाखलता में बने होते हैं, लाइक जब हम यीशु मसीह में बने हैं तो हमें उससे सामर्थ मिलता है। पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन्स मी। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। लाइक मैं फल पैदा कर सकता हूँ, लाइक मैं उन फलों को अपने अंदर टिका सकता हूँ। लाइक जब डाली पे फल लगते हैं, हम जानते हैं डाली बहुत पतली सी होती है, बहुत सारे फल लगे होते हैं। देखा है फल, डाल झुकी जा रही है लेकिन टूटती नहीं है ना। तो बोलता है कि वो सामर्थ कहाँ से मिलती है, दाखलता पेड़ से, यीशु मसीह से हमको सामर्थ मिलती है। यदि मैं एक अच्छा जीवन जी पाता हूँ उसके लिए मुझे सामर्थ कहाँ से मिलती है। यदि मैं किसी को प्रेम कर पाता हूँ, यदि मैं किसी को अनुग्रह दे पाता हूँ, ये सामर्थ मुझे कहाँ से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। इसीलिए बोलता है कि एक विश्वासी को ये फायदे हैं, हमें सामर्थ मिलती है जब हम उसमें बने हुए हैं हर एक कार्य करने के लिए। तीसरी चीज बोलता है कि वो पोषण पाती है। लाइक परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो आत्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। हर एक जरूरतों को यीशु मसीह क्या करता है, पूरा करता है, हर एक जरूरतों को। तो वो हमारा प्रोवाइडर है, प्रोविजन करता है हमारे लिए, पोषण देता है हमें। चौथी चीज, एक डाली यदि दाखलता में बनी है तो उसे परिश्रम नहीं करना पड़ता है। डाली को परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, सारा परिश्रम कौन करता है, तना करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 11:28 में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं क्या हूं, दीन और नम्र हूं, है ना। मैं दीन और नम्र हूं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। इसीलिए हमें बोलता है कि हम जब यीशु मसीह में बने रहते हैं, हमें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की, हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें बने रहने की जरूरत है। पांचवी चीज बोलता है कि एक डाली दाखलता में विश्राम को पाती है। हमें विश्राम मिलता है वो डाली के अंदर, वो सिर्फ आराम कर रही है, लगी हुई है, झूल रही है। लाइक हम यीशु मसीह में विश्राम को पाते हैं, यीशु मसीह में हमें विश्राम है। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, जीवन को पाती है। एक डाली दाखलता में जीवन को पाती है। लाइक यीशु मसीह ने एक बार पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कोई ये कहता है, कोई कोई एलिया बोलता है, कोई यिर्मयाह बोलता है, और फिर बोलते हैं कि तुम मुझे क्या बोलते हो, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। फिर यीशु मसीह और आगे बढ़ता है, और जगह जाता है, और यीशु मसीह को बोलता है बहुत सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो पतरस से पूछता है वहां पर, और पतरस उसको जवाब देता है कि हम कहाँ जाएं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। लाइक यीशु मसीह में यदि हम बने हैं तो वहां पर अनंत जीवन की बातें हैं, अनंत जीवन है यीशु मसीह में। इसलिए हमें यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है, तो उससे हम अनंत जीवन पाते हैं। सातवां पॉइंट है, जब डाली दाखलता में बनी है वो फल पाती है, फल पाती है। तना उसको फल देता है और उसके अंदर फल लगते हैं, और वो फल उसको शोभायमान बनाते हैं। लाइक एक विश्वासी का जीवन, यदि हम यीशु मसीह में बने हैं, यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन से दिखाई देंगे। और बोलता है कि हम फलवंत होते हैं। तो बोलता है ना कि यहाँ पर लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो,
मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो क्या नहीं हो सकते? तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, है ना। और आगे बोलता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, और जो डाली मुझ में बनी रहती है, बना रहता है, और मैं उसमें बना रहता हूं, वो बहुत फल फलता है। कितना फल फलता है? बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसमें बने हैं तो वो बहुत फल हमारे अंदर भेजता है। हम बहुत फलवंत होते, लाइक हम प्रेमी भी दिखाई देंगे, हम अनुग्रहकारी भी होंगे, हम दयालु भी होंगे, हमारे अंदर बोलते हैं धीरज भी होगा, हमारे अंदर विश्वास भी होगा, नम्रता भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। जब हम तो लाइक हमें फल पैदा करने के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे फल पैदा करने होंगे या मेरे अंदर ये चीजें होनी चाहिए, है ना। इट शुड बी, हमें ऐसा दिखाई देना चाहिए, लाइक मुझे अनुग्रहकारी दिखना चाहिए, मुझे प्रेमी दिखना चाहिए, लाइक, है ना, मैं एक पास्टर हूँ, लीडर हूँ, अगुवा हूँ, है ना, मैं एक विश्वासी हूँ, मुझे मुझे ये दिखना चाहिए दूसरों के सामने। हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। लेकिन जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो फल लाना मेरा काम है ही नहीं। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैं फल लाता हूँ। फल लाने का काम बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा का फल। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा विश्वासी का फल। बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का फल तो क्या है? प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, सहनशीलता, नम्रता, विश्वास। ये पवित्र आत्मा का फल है, ये मेरा फल नहीं है। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जब मैं उसकी अगुवाई में चलता हूँ, यदि मैं उसमें बना हुआ हूँ, तो वो फल मेरे जीवन से क्या होंगे? दिखाई देंगे, सिर्फ दिखाने के लिए, लाइक मेरे जीवन से फल दिखाई देंगे, और वो फल देखने के बाद लोगों का जीवन बदलेगा। तो धीरज बनने की जरूरत नहीं है, प्रेमी बनने की जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं बुलाया गया है ना, लाइक कुछ मुझे करके दिखाना है। लेकिन एक विश्वासी को बुलाहट, सबसे पहली बुलाहट जो वो ये है कि मुझे यीशु मसीह में बने रहना है। और जब मैं बना रहूंगा तो मैं सेविकाई भी कर पाऊंगा। जब मैं बना रहूंगा मैं अपने पड़ोसी से प्रेम भी कर पाऊंगा। जब मैं बना रहूंगा मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा। यदि मैं बना रहूंगा, मुझे सिर्फ बने रहने की जरूरत। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ठहराया है ताकि हम फल लाएं पिता परमेश्वर। परंतु तू हमारा फलों को पैदा करने वाला है पिता परमेश्वर। तू हमें सब कुछ बनाता है, तू हमें जीवन देता है, तू हमारे जीवन को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ तुझ में बने रहे, हम सिर्फ बने रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। कि विश्वासी का जो कार्य है वो ये है कि लाइक उसे अपने जीवन में, अंत में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हमें ये पूछना बहुत जरूरी है, लाइक हर सुबह उठ के, यीशु मसीह आप मुझसे क्या चाहते हैं? आज आप मुझसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर पता है क्या कहना चाहता है? कि आप मेरे साथ चलो, है ना, और मैं आपके साथ चलूं। हमें क्या करना है? बोलता है कि तुम अपने कान खुले रखो और मैं अपनी आंखें तुम्हारी ओर खुली रखूंगा। 2 काम है बस। परमेश्वर की ओर हमें अपने कानों को खुला रखना है, हमें उससे सुनना है, और परमेश्वर हमारी ओर अपनी आंखें लगाए रहता है, और वो हमारी, बोलता है कि हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी निगरानी करता है, हमें संभालता है। ये कार्य प्रभु यीशु मसीह का है। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ बने रहना है। हमें उसको अपने दिनचर्या में, हमें दिन भर उसको अपने साथ लेकर के चलना है। पूछना है हर सुबह, हर शाम, एक प्रार्थना करो अपने मन में और कहो, परमेश्वर मुझे आप मुझसे बातें कीजिए, आप मेरे जीवन में आइए, आप मुझसे बातें कीजिए। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी, लाइक
एक चीज मैं अंत में एक चीज बोलना चाहूंगा, डाली जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। डाली को किसी और चीज की जरूरत नहीं है कि उसके द्वारा वो दाखलता में जुड़ी रहे। डाली डायरेक्टली जुड़ सकती है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी सीधे तौर पे यीशु मसीह के साथ जुड़ सकता है। उसे किसी पासवान मिशनरी लीडर की जरूरत नहीं है। भाई मैं जुड़ने के विषय में बात कर रहा हूँ, यस हमें पासवान मिशनरी लीडर चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, लेकिन परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें किसी के द्वारा जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम खुद परमेश्वर में बने रह सकते हैं। और कैसे बने रह सकते हैं? परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। आमीन। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा संदेश था, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। तो आइए इस सभा के अंत में हम अंतिम गाना गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। जीवन से उजाओ बढ़ाए, यीशु के पास तुम आओ रे, क्योंकि ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अमर कुछ छोड़ो रे। जीवन से उजाओ बढ़ाए, यीशु के पास तुम आओ रे, क्योंकि ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब तुझे जोड़ो रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाए रे, आके ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाए रे, आके ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया।
हालेलुया हो हालेलुया। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अद्भुत आपके वचन के लिए, वायदों के लिए, हमसे बातें करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु, कि आपने बने रहने में पिता परमेश्वर अद्भुत आशीष है प्रभु, आपकी महिमा है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई करते, आने वाले सवाल जवाब के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक से बातें करना, उत्साहित करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।